हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं आज एक मस्त सा चैप्टर वॉइस। तो आप लोग नोटबुक पेन निकाल के बैठ जाइए, पढ़ना शुरू करते हैं वॉइस को। वॉइस का डिफिनेशन जानेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, एक्स्ट्रा क्या होता है, राइटिंग में कैसे यूज करते हैं, स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग पूरे वॉइस को बहुत अच्छे से समझेंगे। आखिर कौन कौन टेंस का वॉइस बनता है, कौन कौन टेंस का वॉइस नहीं बनता है, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉइस। ओके जी, अगर हम लोग बात करें वॉइस, तो वॉइस का हिंदी अपना जानना चाहिए ना। तो ये होता है आवाज भी कह सकते हैं, साउंड भी कह सकते हैं, वाक्य भी कर सकते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य भी कह सकते हैं। क्लियर ना? चलिए हम लोग अगर बात करें वॉइस के बारे में, तो वॉइस को जानने से पहले आप लोग जरा सब्जेक्ट पे नजर डालिए। सब्जेक्ट मतलब व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है ना, वो अपना सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, या तो सब्जेक्ट एक्टिव होगा, जी हाँ, किसी सेंटेंस में आ जाए और वो क्या करे, कोई काम करे, एक्टिव होगा। या सेंटेंस आपका पैसिव होगा। क्लियर ना? पैसिव कहते हैं रिसीवर को, जो काम करता नहीं है बट उस पे काम होता है। और एक्टिव कहते हैं डूअर को, जो बेचारा खुद काम को करता है। ओके जी, मोस्टली आप लोग सुने होंगे, चलो यार एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। बट हम लोग इस काम को करने से पहले बहुत कुछ करना सीखेंगे, जिससे आपको एक बार अगर वॉइस देख लिए तो लाइफ में फिर वॉइस आप यूं ही देखते ही पहचान लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन वॉइस से नहीं छूटेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, दुनिया के किसी भी एग्जाम में, खासकर सरकारी नौकरी में वॉइस, और खासकर ऑफिसर बनना है तो वॉइस तो भर भर के पूछता है। तो वॉइस का कंसेप्ट क्लियर होना सबके लिए बहुत आवश्यक है। ओके जी, या आप लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ भी करने के लिए वॉइस जानना जरूरी है। तो आज हम लोग पूरे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। एक होता है सब्जेक्ट जो एक्टिव होता है, जो डूअर है, जो कुछ करता है, और एक होता है जो पैसिव होता है, जिस पे काम होता है, ये रिसीवर होता है, ये कुछ करता उड़ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा बात है। अगर जो सब्जेक्ट एक्टिव होगा, डूअर होगा, मोस्टली उसके साथ आप लोग V1 भी लगा सकते हैं, V2 भी लगा सकते हैं, V3 भी लगा सकते हैं, V4 भी लगा सकते हैं, V5 भी लगा सकते हैं। बट अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर, नॉन लिविंग हो, रिसीवर हो, कर नहीं रहा हो, उस पर काम हो रहा हो, तो उस पर ओनली V3 का यूज करते हैं, है ना। ये बात पे अच्छे से बात करने से पहले हम लोग जरा वॉइस का डिफिनेशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। बोल रहा है when we don't have any subject, क्या क्या, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice. यस, जब कर्ता कोई काम करे ना बट उस कर्ता पे कोई काम हो, वही तो पैसिव वॉइस कहलाता है, वही तो वॉइस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, आपके सामने दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल है राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है। बोलिए, इस सेंटेंस का जो अपना सब्जेक्ट बना, ये जो राहुल भैया हैं, ये राहुल भैया कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? राहुल भैया। क्लियर ना? तो ये राहुल अपना सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया ना जी? चलिए, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट जो राहुल हुआ, ये कुछ कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस अपना हुआ एक्टिव। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए, एक और सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं। देखिए, बोल रहा है क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। बात वही हो रहा है, बात वही है, बात में कोई फर्क नहीं है। बट यहां पे जो सब्जेक्ट जो खेल रहा था, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ था, लेकिन यहां पे क्रिकेट सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। क्रिकेट कोई काम नहीं कर रहा, ये तो राहुल भैया कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है, ये रिसीवर है, इसलिए ये सेंटेंस आपका हो गया पैसिव, और ये राहुल भैया जिसमें थे वो था एक्टिव। बोलिए,
बात समझ में आया? बस यही बात होता है ना। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बने और काम ना करे वो पैसिव, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बने और काम कर दे तो उसको क्या कह देते हैं? एक्टिव। सिंपल है ना। चलिए आइए हम लोग कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। कभी कभी आप लोग सुने होंगे जो एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब भी होता है। जी, अगर ये वाला बात कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। जैसे देखिए सिंपली V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, तो ये तो अपना एक्टिव पकड़ लेंगे, है ना। लेकिन आपको वर्ब टू बी, वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, वर्ब टू बी, वर्ब टू है, वर्ब टू डू, है ना, वर्ब टू विल, सब पढ़ाए थे। अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए। वर्ब टू बी होता है एक, है ना। और वर्ब टू बी के अंतर्गत कौन कौन आता है जरा ध्यान दीजिए। आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, वाजवर, बी, बिन और बीइंग। देखिए टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। ये आज के बाद दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर इसके बाद आपको V3 दिख जाए, क्या क्या? जी हाँ, इस सब के बाद आपको अगर V3 दिख जाए, आप वहीं पे पकड़ लीजिए और कह दीजिए तुम पैसिव हो, और वो बोलेगा जी पापा, यस। कितना सिंपल सा है। जो एक तो एक्टिव वर्ब होता है, एक पैसिव वर्ब होता है। सब्जेक्ट से अगर नहीं पकड़ाए, मामला उधर से सेट नहीं हो तो इधर से पकड़ाएगा और इससे बाहर कहीं जा नहीं सकता। सीधा जो भी सेंटेंस मिले, जो भी सेंटेंस मिले, अगर उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग के बाद V3 मिल जाए, पकड़ के कह दीजिए तुम पैसिव हो, बस मामला खत्म। इतने से पूरा वॉइस कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग भी फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। तो ये तो था, समझ में आ गया। अब वॉइस को कितने भाग में बांट के पढ़ते उस पे बात करते। तो लिखिए, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप। वॉइस को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है अपना एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। क्लियर ना। चलिए जरा बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर का। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, क्या बोलते हैं? एच भी अगर लिख दे तो हेल्पिंग वर्ब, ए भी लिख दे तो एक्सिलरी वर्ब। क्लियर ना। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में V1 भी आ सकता है, मेन वर्ब 2 भी होता है, V3 भी होता है, V4 भी होता है और V5 भी होता है। इसके बाद आएगा अपना ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं एक्टिव। क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। बस क्या करना होता है एक्टिव से पैसिव करने के लिए? हम लोग ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे डाल देते हैं और लिख दिए जरा इसको, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इसलिए ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। और उसके बाद जो एक्सिलरी वर्ब होगा, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। ओके। उसके बाद एनी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 एंड नेक्स्ट आफ्टर V3 बाय इज यूज। एक बात अगर याद न रहे V3 के बाद बाय लगाना, तो याद रखिएगा एक बात मेरा, तो यार V3 का मतलब परफेक्ट, V3 का मतलब वर्क फिनिश, V3 का मतलब वर्क कंप्लीट हो गया, है ना। और भैया आप लोग इतने समझदार हैं ही कि काम खत्म होने के बाद रुकते नहीं हैं। भैया काम फिनिश हो गया, काम परफेक्ट हो गया, जिस काम से आए थे वो काम हो गया, तो बाय करके निकलिए ना। यस, तो V3 के बाद बाय लगाएंगे और फिर ये जो अपना सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ये बन के तैयार हो जाएगा अपना पैसिव। क्लियर? समझ में आया? यही होता है वॉइस।
ओके चलिए, तो ये लिखा हुआ जरा हम छापा हुआ दे देते हैं आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो स्क्रीनशॉट लेने में। तो क्या हो गया जी, यहाँ पे देखिए ये आके यहाँ बन गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आ गया, और ये V1 V2 V3 V4 V5 V3 में चेंज हो गया, बाई आ गया। ओके जी, चलिए इसके बारे में कंसेप्ट लिख लीजिए हिंदी और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोल रहा है रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। जो चीज अभी लिखाएगा बोर्ड पे वो हम आपको ओरली बता चुके हैं, फिर भी आप लोग को रहना चाहिए। क्या है, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट क्या है, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एंड नेक्स्ट क्या है, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3, एंड नेक्स्ट क्या है, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, भूल नहीं जाना रे। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट जो भैया हम पहचानने कैसे कौन है सब्जेक्टिव और कौन है ऑब्जेक्टिव, कैसा होता है सब्जेक्टिव में और कैसा होता है ऑब्जेक्टिव में, तो घबराना नहीं है, हम आपके साथ ही ऊपर में लिखा हुआ है सब कुछ समझा रहे हैं। देखिए एक सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, जो कुछ करता है, और एक अपना ऑब्जेक्ट होता है जो रिसीवर होता है ना। ये क्या है, इसको काटिए, ये इधर का उधर हो गया है टाइपिंग में। ओके जी, अब जो बात की है डूअर जो है वो अपना एक्टिव है, जो रिसीवर है वो अपना पैसिव है। देखिए ये आई जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, हिंदी इसका निकलता है मैं। वी का मतलब क्या होता है हम, यू का मतलब तुम, ही का मतलब वह लड़का, सी का मतलब वह लड़की, और इट का मतलब यह होता है, दे का मतलब वे होता है, क्लियर ना, या वे लोग होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो मी मतलब मुझे, अस मतलब हमें, यू मतलब तुम्हें, और ही मतलब उसे लड़का के लिए, और ही हर मतलब उसे लड़की के लिए, और इट मतलब इसे, एंड देम मतलब उन्हें। ओके जी, ये अपना सब्जेक्टिव केस और ये अपना ऑब्जेक्टिव केस। कभी कभी क्या होता है रिसीवर सब्जेक्ट बन जाए, मुझे पीटा गया, बात हो सकता है ना, मुझे पीटा गया, तो आई एम बीटन, आई एम बीटन, मुझे पीटा गया। अब यहाँ पे मुझे जो है वो काम तो कर नहीं रहा, मुझे पीटा गया तो मैं काम तो कर नहीं रहा हूं, मुझ पे काम हो रहा है, बट मुझे जब सब्जेक्ट बनेगा ना तो उसके लिए आई लिखेंगे। देखिए तो आई का मतलब मैं भी होता है और मुझे भी होता है, आई का मतलब मैं भी और मुझे भी। अगर मुझे सब्जेक्ट का काम करे तो लिखेंगे तो आई, इसीलिए बताए थे सब्जेक्ट एक्टिव होके धोखा दे सकता है, लेकिन सब्जेक्ट एक्टिव वाला आके धोखा दे सकता है, लेकिन वर्ब कभी नहीं धोखा देगा। क्या, जो एम के बाद V3 दिख गया, भैया ये तो पैसिव है, पकड़ लिए ना। अरे एम के बाद V3 हम अभी बताए थे ना कंसेप्ट, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग के बाद V3 होगा, पैसिव होगा। ये उल्टा पुल्टा काम कर सकता है, आई मैं भी बन सकता है, मुझे भी बन सकता है, लेकिन मेन मामला सॉल्व कब होगा, जब पकड़ेंगे वर्ब टू बी के बाद V3 को। क्लियर कंसेप्ट, आज के बाद एक भी प्रॉब्लम हो नहीं सकता आप लोग को वॉइस में। और अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो अपना जितना दोस्त है उन सारे के भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि इंग्लिश ऐसे पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं बात। तो ये जो है वी का मतलब हमें भी हो सकता है, क्लियर ना, सब्जेक्ट का काम करेगा तो ठीक है, ऐसे ही तुम्हें भी, उसे भी, उन्हें भी कर सकते हैं। ओके जी, बात समझ में आ गया ना, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टेंस के बारे में, क्योंकि वॉइस का मतलब होता है क्या भैया, टेंस। वॉइस पढ़ने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। और एक बात, वॉइस का खेला वर्ब पे टिका हुआ है, वॉइस का मेन खेला
वर्ब पे टिका हुआ है। तो वर्ब और टेंस का नॉलेज अगर हो गया आपके पास तो आपके लिए वॉइस हलवा है। क्या है? वॉइस हलवा है। और अभी बनाइएगा आप हलवा। आइए, तो एक टेंस, और टेंस में क्या होता है पता है? 12 पार्ट होता है। पढ़े थे ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको 3 से मल्टीपल करके 12 पुराए थे हम लोग टेंस में ना। ये था टेंस। लेकिन हम लोग जो वॉइस पढ़ते हैं ना जी, तो उसमें ओनली 8 पढ़ते हैं। आखिर कौन 4 को हम लोग एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज करते हैं, वो आगे बात करेंगे। बट आज पहले हम लोग इस टेंस की शुरुआत तो कर दे, क्योंकि 12 में से पहला जो हम लोग पढ़े थे वो अपना था सिंपल प्रेजेंट, वो अपना था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हम लोग पूरा खिचड़ी में हाथ डालने से बढ़िया एक एक करके पढ़ के समझ लें क्या? चलें क्या सिंपल प्रेजेंट के पास? तो हेडिंग बनाइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बनाए हेडिंग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्योंकि टेंस का 12 में से जो पहला था वो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस था। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप लोग को पता है भैया। एक्टिव वाला कौन सा था? सब्जेक्ट था, V1 या V5 था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट था। अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हुआ करता था तो V5 लगाते थे। अगर सब्जेक्ट अपना प्लुरल हुआ करता था तो V1 लगाते थे। चले, वो बात तो हो चुका था। अब हम लोग इसका बनाते हैं पैसिव। एक्टिव को बनाएंगे पैसिव। और जब एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। तो आइए भैया, आप इधर चले आइए और इनको वहां पे भेज दीजिए। एक कंडीशन है यहाँ पे जो याद रखना है। टेंस जो भी हो, सिंपल अगर है तो सिंपल में भैया हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ओनली मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर, वहां हेल्पिंग वर्ब मुझे दिखता नहीं है। अब नहीं दिखा तो एक कंसेप्ट और जो अभी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा बात पे। देखिए, जब भी सिंपल का बात होता है, सिंपल का, तो उस सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है? अपना अगले वाले मतलब सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या पढ़े थे आप लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेगा। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्योंकि जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो वहां पे V3 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? V3 का, क्योंकि बिना V3 के तो होता ही नहीं है पैसिव। और V3 और V4 दो वर्ब फॉर्म ऐसा है इस दुनिया में जिसका बर्थ राइट है। बेचारा जीवन में कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं है। ये दोनों किसी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। नहीं आता है। यस, ये बात है जो V3 और V4 दुनिया के किसी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। हाँ, आपका V1 बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है, V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है, V5 आपका बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है। लेकिन दुनिया के किसी सेंटेंस में आप V3 या V4 का यूज करना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। और पैसिव बनाने के लिए हम लोग को तो V3 चाहिए।
और जब V3 चाहिए, V3 लाना होगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब को तो आएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मंगवाते हैं। जब गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास, भैया आपके पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब मिलता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है मेरे पास तो इज एम आर होता है। तो कहता है सिंपल प्रेजेंट जो प्लीज भैया हमको पैसे बनना है, आप अपना नौकरवा दे दीजिए थोड़ा देर के लिए। तो बोला कोई बात नहीं, ले जाइए। तो हम लोग क्या किए पता है, पैसे बनाते समय यहां से इज एम आर मंगवा लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, उसके बाद V3 लगा दिए, उसके बाद बाई लगा के इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिए। ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट। आया बस समझ में। बट ये सिंपल प्रेजेंट का तो पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ, ये तो सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव है, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव। तो ये सब हम आप लोग को बताने वाले हैं। बट बताइए, अगर ये बात समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो जल्दी से एक लाइक दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं लेके आ गया आप लोग के लिए निगेटिव वाला स्ट्रक्चर। देखिए निगेटिव का होगा, निगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, यही होता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए क्या होगा इसका इंट्रोगेटिव होगा इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ याद रखिएगा एक बार, जब सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट होता है यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके जी, आइए बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, इजंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग चाहिएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इजंट आरंट करके भी बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली मतलब व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, है ना। अब व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ के बाद हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ओके ना, यहाँ भी सब्जेक्ट से पहले आ गया इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब, हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया WH फैमिली प्लस निगेटिव। क्या होगा, WH वर्ड होगा, उसके बाद इजंट आरंट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया बात? यस, ये था आप लोग का स्ट्रक्चर। अब इसके थ्रू आप लोग को कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बनाइए, पैसिव बनाइएगा ना। यस, चलिए देखिए आपके सामने आ गया सेंटेंस, सी टीचेज यू, सी टीचेज यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर टॉट बाय हर, यू आर टॉट बाय हर। आ गया, समझ गए, ऐसे बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया आपके सामने, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे डू है, सिंपल प्रेजेंट वाला है, तो इसके लिए इज एम आर लगाएंगे, बट सब्जेक्ट कौन बनेगा, क्रिकेट बनेगा। तो क्या करेंगे, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्योंकि क्रिकेट सब्जेक्ट बनने वाला था ना। समझते हैं बात को, क्योंकि क्रिकेट सब्जेक्ट बनने वाला था ना जी। अब क्रिकेट सिंगुलर होता है ना, इसीलिए इज एम आर में से हम इज लगा दिए, और ये जो V1 था V3 में चेंज हो गया, V3 के बाद बाय लगा दिए और इस यू को ऑब्जेक्ट बना दिए। कितनी आसान है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, अब आपको बनाना है। बोल रहा है डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, जल्दी बनाइए। तो क्या करेंगे, स्वीट्स है सब्जेक्ट बनने वाला, तो स्वीट्स के लिए आर लगाएंगे। तो क्या करेंगे, आर स्वीट्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, आर स्वीट्स लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। बस कुछ नहीं करना होता, यही होता है पैसिव। देखिए
नेक्स्ट सेंटेंस आ गया आपको सामने, वाई डज ही बाय सिगरेट, वाई डज ही बाय सिगरेट। आप क्या कीजिएगा, वाई इज सिगरेट बाउट बाय हिम, वाई इज सिगरेट बाउट बाय हिम। ध्यान दीजिएगा, वाई का वाई लिख दिए WH वर्ड का, ये सब्जेक्ट बनने वाला था सिगरेट, उसके बाद इज लिख दिए, उसके बाद बाय V1 को V3 में चेंज कर दिए, और V3 के बाद तो बाय लगाना पड़ता है, उसके बाद हिम, यही अपना ही बन गया हिम। अभी था ना जी लिस्ट में, ही का हिम, सी का हर, है ना, यही वाला बात है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, वेयर डू रीड इंग्लिश, वेयर डू यू रीड इंग्लिश। भैया वेयर डू यू रीड इंग्लिश, तो वेयर का वेयर लिखिएगा, तो पहले लिखेंगे वेयर, इंग्लिश के लिए आ जाएगा इज, तो क्या हुआ, वेयर इज इंग्लिश रीड यू, वेयर इज इंग्लिश रीड बाय यू। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, रीड का V3 भी रीड ही होता है, बोलने में रेड बोल देते हैं, क्लियर ना, बाय यू। कितना आसान था। चलिए कुछ और जबरदस्त कंसेप्ट समझते हैं, हम लोग सीखते हैं। देखिए कभी कभी क्या होगा, आप लोग का जो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट जो होगा, उसमें सब्जेक्ट के बाद EJMR आ जाएगा, उसके बाद V3, और V3 के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, अदर वर्ड आ जाए। बाय आए ही ना, मौसम है बदलते रहता है, आए ही ना, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव अगर बिना बाय के ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट पैसिव। आजकल उस टाइप के पैसिव का ट्रेंड चला हुआ है, स्पोकन में भी यूज करते हैं, लिखने में भी यूज करते हैं, एग्जाम का भी पैटर्न उसी टाइप का चला हुआ है। तो क्या समझ में आया, अगर सब्जेक्ट के बाद EJMR हो, उसके बाद V3 हो, और बिना बाय के ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट पैसिव कहेंगे। बोलने में भी काम करते हैं, लिखने में भी उसका यूज करते हैं, और एग्जाम का भी पैटर्न उसी तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट आ गया आप लोग के सामने स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, कभी कभी क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद EJMR हो और उसके बाद V3 हो, और कोई आपसे पूछ दे, बताओ भैया ये कौन वाला टेंस है, तो धक से पकड़ के आप बोल दीजिए, देखिए EJMR के बाद अगर V4 है तो वो तो आपका एक्टिव है, और एक्टिव में क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए है ना लिखा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि EJMR के बाद V3 है तब पैसिव, EJMR के बाद V4 है तो एक्टिव। कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कभी कभी मौसम बदलता है, यही जो आपका सब्जेक्ट के बाद EJMR हो और उसके बाद क्या हो जाए, V3 आ जाए। क्या आ जाए जी, V3 आ जाए, तो इसको कहेंगे पैसिव वॉइस। नाम क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, जो यहाँ पे डायरेक्ट पैसिव वाला था। कभी कभी क्या होता है, EJMR के बाद आपका नाउन आ जाता है या एडजेक्टिव आ जाता है ना, वो तो हो गया आपका नॉर्मल सेंटेंस, नो पैसिव। ओके जी, ध्यान दीजिएगा बात को, समझ रहे हैं बात को। आइए एग्जाम्पल दे रहे हैं, टिक लगाना है आपको। देखिए पहला है यू आर अ स्टूडेंट, सिंपल सा सेंटेंस है, सही करके आ गया। नेक्स्ट क्या है, ही इज अ डॉक्टर, सिंपल सा सेंटेंस है, सेंटेंस राइट। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने आ गया, अ लेटर इज राइटिंग। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत किया हुआ है ना, गलत होने का वजह क्या है समझाते हैं एक बात। अभी हम लोग स्टार्ट में बात किए थे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस का अगर डूअर है, एक्टिव है, तभी V4 आएगा। यस यस, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर है, एक्टिव है, कुछ कर रहा है, तभी V4 आएगा। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नन डूअर है, नन लिविंग है, कुछ कर उड़ नहीं रहा है, तो ओनली V3 आएगा। अगर V4 आ जाए, V1 आ जाए, V2 आ जाए, V5 आ जाए, तो वो हो जाएगा गलती, अपराध हो जाएगा। अगर गलती अपराध हो जाएगा। आया बात समझ में, तो बस याद रखना है, जो दुनिया में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नन डूअर और नन लिविंग है, तो वर्ब का ओनली थर्ड फॉर्म ही आ सकता, दूसरा कोई आ नहीं सकता। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग। देखिए ना, सी है, महिला के लिए यूज करते हैं, एक्टिव है, डूअर है, तो इसके बाद V4 आ गया, लेकिन यहाँ पे अ लेटर था इसीलिए नहीं आया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ लेटर इज रिटेन। यस भैया, सेंटेंस का सब्जेक्ट अ लेटर है, और अ लेटर कुछ करता उड़ता नहीं है, नन डूअर नन लिविंग है, उसके बाद इसके बाद V3 आ गया। अच्छी बात है, आते जाओ। हेडिंग बनाइए सिंपल पास्ट। क्या है जी, सिंपल पास्ट, बहुत ही सिंपल है, नाम भी सिंपल पास्ट है। आइए सिंपल पास्ट
का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये जो अपना सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर होगा फिर भी V2 का यूज करेंगे, प्लूरल होगा फिर भी V2 का यूज करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात किए थे, उसमें बात किए थे जो सब्जेक्ट के बाद V1 भी होगा और V5 भी होगा, V1 प्लूरल के लिए V5 सिंगुलर के लिए। बट आज हम लोग जो बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, V2 ही आता है। चलिए अब इसका एक्टिव से हमको बनाना है पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक कंसेप्ट दिए थे जो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या क्या? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। यही ना बात किए थे। और उसके बाद बताए थे जो देखिए भैया जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें V3 का यूज करते हैं और दो वर्ब फॉर्म V3 और V4 ऐसा वर्ब फॉर्म है जो ऑलवेज 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 हेल्पिंग वर्ब लेता ही लेता है और पैसिव में हमको V3 लगाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत पड़ता है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा कहाँ से? तो सब अपना पड़ोसी से लेता है। सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लिया हेल्पिंग वर्ब और ये सिंपल पास्ट जो है पास्ट कंटिन्यूअस से लिया हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब। एक कंसेप्ट और दिखाए थे जो वर्ब टू बी के बाद अगर V3 है तो वो सेंटेंस पैसिव होगा। दोनों तरफ से समझ में आ गया? वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के बाद अगर V3 लगा हो दुनिया के किसी सेंटेंस में, आप पकड़ के उसको कह दीजिए तुम पैसिव हो और वो बोलेगा यस पापा, जी पापा। ओके जी, समझ में आया बात? यस। तो ये है आपका पैसिव बनाने का तरीका, है ना। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। ओके, किसी भी वर्ब फॉर्म को जब एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो हम लोग कहाँ चेंज करते हैं? V3 में चेंज करते हैं। चाहे वो V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। और एक कंसेप्ट मजेदार सा बताए थे ना जी, जो आफ्टर V3 बाय इज यूज, क्योंकि V3 काम को खत्म करने के लिए, फिनिश करने के एक्शन में आता है ना। जब बात फिनिश करने का हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बाय लगा के। जब बात अपना फिनिश हो जाए, काम अपना फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो हम आप रुकते नहीं हैं, वहां से बाय करके निकल जाते हैं, क्योंकि भैया टाइम उतना है नहीं जो फालतू का लैप्स किया जाए। ओके, तो चलिए, तो क्या हो गया? आफ्टर V3 बाय इज यूज। क्लियर ना। अब आप बनाइए इसका निगेटिव। निगेटिव बनाना किसी भी सेंटेंस का बिल्कुल आसान होता है। क्या? जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना उसमें नॉट लगा दीजिए। जैसे देखिए ना, सब्जेक्ट प्लस वाजंट वरंट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म। क्लियर कंसेप्ट? ओके। हाँ, आप अगर इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलिए, बात समझ में आया क्या? यस। तो हम लोग वाजंट वरंट भी लिख सकते हैं या फिर वाज नॉट वर नॉट भी कर सकते हैं, कोई तूफान नहीं आता। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब को आगे कीजिए और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लगा दीजिए V3 से पहले। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। ऐसे इंट्रोगेटिव निगेटिव वाजंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। वैसे ही WH को क्या करना होता है? ये हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगाते हैं, जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वाज वर्ड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V3 फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे नहीं बताने वाले हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव करके, है ना। तो ध्यान देना है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग का
सी स्टोल माई बुक, सी स्टोल माई बुक। वो मैडम जी मेरा बुक चुरा ली, है ना, वो मैडम जी क्या कर ली, मेरा बुक चुरा ली। बनाना सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या करेंगे, माई बुक। अब सी के लिए, ये माई बुक के लिए अपना क्या है, सिंगुलर बुक है ना जी, बुक्स होता था, यहाँ पे वर लगाते, यहाँ पे बुक है मतलब सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लगाए, तो माई बुक वॉज स्टोलन, V3 में चेंज हो गया, स्टोलन बाय हर। सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, बताए थे पिछले क्लास में। नेक्स्ट आप लोग के सामने है अजय डिडंट स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, द ट्रूथ को बनाएंगे सब्जेक्ट। देखिए द ट्रूथ, अब एक के बारे में बात हो रहा है और निगेटिव बनाना है तो वाजंट करेंगे या वाज नॉट भी कर सकते हैं। वाजंट स्पीक का V3 स्पोकन हो जाएगा, तो स्पोकन बाय अजय। याद रखिएगा अब जो अपना प्रॉपर नाउन होता है ऑलवेज वी स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ओके जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, बोल रहा है व्हाई डिडंट द पुलिस कैच द थिप, व्हाई डिडंट द पुलिस कैच द थिप, है ना, क्यों नहीं पुलिस चोर को पकड़ा। अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड वाला आया, तो WH वर्ड का सेम WH लिख दीजिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट बनने वाला है आपका थिप। बोलिए एक चोर के बारे में बात हो रहा है कि एक से ज्यादा, थिप है तो एक, अगर थिप्स होता तो ज्यादा हो जाता, तो थिप है इसलिए सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है और सिंगुलर के लिए हम लोग वॉज का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, वॉजंट ही, वॉजंट द थिप, वॉजंट द थिप होगा, ही नहीं होगा यहाँ पे, वॉजंट द थिप, वॉजंट द थिप कॉट बाय द पुलिस, कॉट बाय द पुलिस। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई डिड दे बाय दिस, वाई डिड दे बाय दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाई है तो सबसे पहले वाई का तो वाई लिख देंगे। अब दिस सिंगुलर होता है तो दिस के लिए वॉज लगा दिए, तो वाई वॉज दिस, और बाई का V3 बाउट, तो क्या करेंगे, बाउट बाय देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। कितना आसान है, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट आप लोग के सामने है व्हाई डिड ही ब्रेक द ग्लास, व्हाई डिड ही ब्रेक द ग्लास। WH वर्ड वाला सिंपल होता है, WH का पहले सेम WH, उसके बाद हम लोग डिड के लिए वाज वर्ड, क्योंकि डिड लगा हुआ है तो पास्ट का बात हो रहा है, और द ग्लास एक गिलास के बारे में बात हो रहा है, सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए लिखिए व्हाई वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हिम, व्हाई वाज द ग्लास, क्योंकि ब्रिक का ब्रोकन होगा V3 एंड ही का ऑब्जेक्टिव हिम, बन के क्या तैयार हुआ, व्हाई वाज द ग्लास ब्रोकन बाय हिम। ओके जी। नेक्स्ट आपका कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ संभावना हो सकता है जो आप लोग को बचपन से पता है, जरा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग बात किए कोई भी सेंटेंस का, जो यार वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, उसके बाद वाज वर्ड हो, उसके बाद हम लोग का दिल क्या चाहता है, वाज वर्ड हो चाहे इजेमार हो, धक से मेरा दिल क्या कहता है यार V4 लगा दो, कोई बात नहीं V4 लगा देंगे, बट जब V4 लगाएंगे तो वो सेंटेंस एक्टिव होना चाहिए। V4 कब लगता है, जब एक्टिव होता है, क्योंकि हम लोग को पता है एक्टिव के साथ V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पैसिव के लिए भैया ओनली V3 चाहिए, ओनली क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इस स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस बोल दिए, और कोई पूछे टेंस का नाम क्या होगा, तो टेंस का नाम होगा पास्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कितना आसान। बट कभी ऐसा सेंटेंस मिल जाए
जो सब्जेक्ट हो, उसके बाद वॉज वर्ड हो, उसके बाद V4 ना हो के V3 हो। क्या हो? V3 हो। तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? पैसिव वॉइस बन जाएगा और टेंस का नाम हो जाएगा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। V4 के कारण पास्ट कंटिन्यूअस, बट V3 के कारण सिंपल पास्ट, वो भी पैसिव वाला। ओके जी। कभी कभी नॉर्मल सेंटेंस भी बन जाता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड आ जाए, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, उसको बोलते हैं नॉर्मल सेंटेंस। इसका पैसिव नहीं बनता। कितना आसान। तो ये था पॉसिबिलिटी, संभावना। जिंदगी में संभावना तो कुछ भी हो सकता है। ओके जी। चलिए हम जरा आप लोग का टेस्ट ले लेते हैं दिमाग का। जो पहला ये क्या है, बोल रहा है अ बॉल वाज कैचिंग। अ बॉल वाज कैचिंग, ये सेंटेंस को गलत कर दिए। क्यों गलत किए पता है? क्योंकि अ बॉल सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। क्या बना? अ बॉल सेंटेंस का सब्जेक्ट बना। और ये जो अ बॉल है, ये डूअर है कि नॉन डूअर है? एक्टिव है कि नॉट एक्टिव है? नॉट एक्टिव है। ये नॉन डूअर है, नॉन लिविंग है। और नॉन डूअर नॉन लिविंग के साथ ओनली V3 का यूज करते हैं। और यहाँ पे V4 है, बर्दाश्त कर नहीं सकते, सेंटेंस को काट देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ बॉल वाज कैच्ड। भैया कैच नहीं होता है, कॉट होता है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि फॉर्म ही थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऐसा नहीं होता। थर्ड फॉर्म ऐसा होता है, CAUGST। ओके जी। तो क्या है? अ बॉल वाज कॉट। नेक्स्ट, सी वाज कैचिंग अ बॉल। ये सेंटेंस राइट हुआ। सी नहीं है, ही वॉज कैचिंग अ बॉल। ये सेंटेंस राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ ही है, ही लिविंग है, एक्टिव है, डूअर है, कुछ कर रहा है, तो इसके साथ V4 आ सकता है। लेकिन नॉन डूअर नॉट एक्टिव के साथ V4 नहीं आता। सेंटेंस राइट हुआ। बोले बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोग के सामने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं भैया वो प्रेजेंट का वह एक्शन, वह क्रिया जो कंटिन्यू है, जारी है, चल रहा है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस बन के तैयार होगा एक्टिव वाला, क्योंकि भैया ये V4 तो एक्टिव में होता है, पैसिव में ओनली V3। आइए ना, स्ट्रक्चर इसका पैसिव वाला कैसा बनेगा? सिंपल सा बात है। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। क्या क्या? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस एन ऑब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। और एक कंडीशन है, जब आपको V4 को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तो आप सबसे पहले लिखिएगा बीइंग प्लस V3। क्या क्या? यस। अगर एक्टिव में V4 हो और उसको हम लोग पैसिव बनाना चाहेंगे तो वो चेंज होगा बीइंग प्लस V3 में। ये V4 चेंज हो गया बीइंग प्लस V3 में। ओके। और V3 के बाद क्या करना होता है ये तो आपको पता ही है ना। यस, आफ्टर V3 बाय इज यूज। बात खत्म। निगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव आप लोग को अभी बताए हैं, आप लोग को अभी बनाना सिखाए हैं। बन जाएगा स्ट्रक्चर। ओके, अब आप लोग एग्जाम्पल को थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, आप लोग के सामने आ गया एग्जाम्पल फर्स्ट वाला। दे आरंट प्लकिंग द फ्लावर। दे आरंट प्लकिंग द फ्लावर्स। फ्लावर्स है, मोर देन वन फ्लावर के बारे में बात हो रहा है भैया। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द फ्लावर्स। और द फ्लावर्स यानी मोर देन वन के लिए, प्लूरल के लिए ईच MR में से क्या लगाना चाहते हैं आप? आर न? यस, बहुत अच्छी बात है, आर लगा दिए।
आप आर के बाद नॉट भी कर सकते हैं या आरंट भी कर सकते हैं। आरंट गैप नहीं है। बीइंग प्लग्ड बाय देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। सिंपल सा बात समझ में आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग के सामने। वाई इज अन्नू सिंगिंग अ सॉन्ग। वाई इज अन्नू सिंगिंग अ सॉन्ग। अब वाई का तो हम लोग वाई लिखेंगे। अब अ सॉन्ग बनने वाला है सब्जेक्ट। और सॉन्ग एक गाना, सिंगुलर गाना, और सिंगुलर के लिए हम लोग इज लगाते हैं। तो देखिए ना, वाई इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय अन्नू। वाई इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय अन्नू। ओके जी, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर। आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर। क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट को लाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के पास। क्या लिखेंगे? द पिक्चर। और द पिक्चर एक पिक्चर, सिंगुलर पिक्चर, तो इज लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी। द पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है, वाई इजंट राजू answering the question। Why isn't राजू answering the question? क्या करेंगे पता है? Why का तो Why लिख देंगे। अब the question, एक क्वेश्चन, सिंगुलर क्वेश्चन, तो इसके लिए लिखेंगे isn't the question being answered by राजू। being answered by राजू। ओके जी, समझ में आया बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाएंगे। जरा इसमें एक्स्ट्रा जान लेते हैं, पॉसिबिलिटी जान लेते हैं। फिर एक्स्ट्रा क्या हेडिंग बनाए? एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट में जो भैया देखिए, अगर आप लोग सब्जेक्ट के बाद इजम आर, फिर बीइंग, फिर भी3 लगाते हैं, तो इस कंडीशन में हम इसको कह देंगे डायरेक्ट पैसिव। हम कहें कोई बात नहीं है, ये है डायरेक्ट पैसिव, तो बोलने में क्या लगा हुआ है ना? तो समझ में आया? अच्छा, जो कभी भी दुनिया के किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इजम आर हो, उसके बाद बीइंग हो और भी3 हो, और उसके बाद बिना बाई के ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो डायरेक्ट पैसिव कहलाता है। आजकल का ट्रेंड चला हुआ है जी। स्पोकन में भी इसका यूज होता है, राइटिंग में भी इसका यूज होता है, और एग्जाम का भी पैटर्न जो है, एग्जाम का भी पैटर्न इसी तरफ मूव कर रहा है। ओके जी, तो आया बात समझ में? अच्छी बात है। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। तो देखिए, बोल रहा है सी इज बीइंग रिटन अ लेटर। सी इज बीइंग रिटन अ लेटर। अरे भैया, गलती नहीं करेंगे इसको, क्योंकि बोल रहा है जो बीइंग के बाद भी3 हो, है ना, तो ये तो पैसिव होता है। और पैसिव जो होता है उसका सब्जेक्ट नन डूअर नन लिविंग होता है, और सी तो किसी लड़की के लिए आता है। तो इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट एक्टिव है और प्रोग्राम पैसिव है, बर्दाश्त कर नहीं सकते। ओके जी। हाँ, अगर यहाँ पे आ जाता अ लेटर इज बीइंग रिटेन, तो ये राइट है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन तो राइट है, ऐसे नहीं। ओके, चलिए अब हेडिंग बनाइए पास्ट कंटिन्यूअस का। क्या हेडिंग बनाएंगे जी? पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान होता है पास्ट कंटिन्यूअस। बस करना क्या है, स्ट्रक्चर याद रहे टेंस वाला। स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का? तो सब्जेक्ट होता है, वॉज वर्ड होता है, उसके बाद V4, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। ओके जी। और एक्टिव से पैसिव करना आपसे आसान और किसे आएगा? बस ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस एन ऑब्जेक्ट, है ना। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज। V4 को हम लोग चेंज करते हैं बीइंग प्लस V3 में, आफ्टर V3 बाय इज यूज। बात खत्म, कहानी खत्म, इतना आसान होता है। ओके जी, तो पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी वाला है, पॉसिबिलिटी वाले को बाद में देखेंगे। ओके, है ना। पहले ऊपर वाले पे बात करते हैं। ऊपर वाले का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये सब आपको आता है बनाने। ओके जी, चलिए एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग के सामने। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। क्या क्या? यस, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। बनाने के लिए क्या करेंगे पता है? जब बहुत बड़ा बड़ा सा सेंटेंस हो तो घबराना नहीं है, हम लोग को ध्यान देना है सब्जेक्ट पे, हेल्पिंग वर्ब पे, मेन वर्ब पे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे। बाकी टूटा लगा के कितना भी कुछ आ जाए, 2 लाइन में आ जाए, 4 लाइन में आ जाए, घबराना नहीं है, जैसे तैसे उतार देंगे। क्या क्या? यस, ये ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ हो जैसे का तैसे उतार देंगे, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। तो क्या करेंगे पता है? इसको पैसे बनाने के लिए अ लेटर को बनाएंगे सब्जेक्ट। तो क्या किए? अ लेटर, एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर है? एक लेटर है तो वॉज लगाएंगे। अ लेटर वाज नॉट, या वाजंट भी कर सकते हैं। तो अ लेटर वाज नॉट बीइंग written by her to her husband। क्या क्या? A letter was not being written by her to her husband। ये हर आया, ये सी का ऑब्जेक्टिव, और बोले थे ना ये बाद वाला सबको जैसे का तैसे उतार देंगे। ये बक्सा उठाए और यहाँ पे लाके बक्सा डाल दिए, बात खत्म। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल है। वाई वर द चिल्ड्रेन, ये द स्पेस है यहाँ पे। वाई वर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज। वाई वर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज। करेंगे क्या? हम लोग करेंगे वाई का वाई लिखेंगे। अब मेकिंग अ नॉइज है, एक नॉइज के बारे में बात हो रहा है, अनकाउंटेबल है, एक नॉइज के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वॉज लगाएंगे। तो वाई वॉज अ नॉइज बीइंग मेक्ड बाय द चिल्ड्रन, मेक्ड बाय द चिल्ड्रन। बहुत आसान, पूरे इंग्लिश में अगर सबसे आसान चैप्टर है तो वॉइस है। और ऑफिसर बनने के लिए अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वॉइस से पूछा जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर हो गया तो रास्ता साफ और मंजिल पास नजर आता है। ओके जी, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स। द फार्मर वाज सोइंग द सीड्स। तो बनाइए ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा? द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर। यस, द सीड्स वर बीइंग सोन बाय द फार्मर। है बस समझ में? यस, तो ये आपका था कंटिन्यूअस का बेसिक। लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस का पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो क्या होता है पता है? सिंपली हम लोग सब्जेक्ट हो, उसके बाद वॉज वर्ड, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद V3, और बिना बाई के ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आजकल एग्जाम का भी पैटर्न उसी तरह का हो रहा है। बोलने को उसको डायरेक्ट पैसिव बोलते हैं, स्पोकन में उसी का यूज होता है, रिटन में इसका यूज कर सकते हैं। बहुत मस्त सा फीलिंग देता है। ओके जी, तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटेन। अ लेटर वाज बीइंग रिटेन, राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए हेडिंग रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर ना?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोले थे, जो वर्ब और टेंस का नॉलेज होना चाहिए वॉइस के लिए, और आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता है। सब्जेक्ट होता है, वॉच वर्ड होता है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कहने को हम लोग इसको एक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि हैज हैव हैड के बाद V3 आता है तो एक्टिव होता है। बट अगर हैज हैव बीन के बाद, हैज बीन हैव बीन हैड बीन के बाद V3 आता है तब उसको पैसिव बोलते हैं। जैसे देखिए ना, ये पगला बन गया पैसिव, सब्जेक्ट हो गया हैज हैव, उसके बाद बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सिंपल सा फंडा है पैसिव पकड़ने का। भैया अगर वर्ब टू बी यानी इज एम आर, वाज वर, ये बी, बिन, बिंग, ये सब के बाद V3 दिखे, पकड़ के उसको कह दिए तुम पैसिव हो, और वो कहेगा यस पापा। ओके, चलिए तो इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव आप सब लोग कर लीजिएगा। ओके, आइए सबसे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैवंट टोल्ड अ लाई। आई हैवंट टोल्ड अ लाई क्या करेंगे पता है भैया, अ लाई को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो अ लाई। अब अ लाई के लिए, एक झूठ के लिए सिंगुलर का यूज करेंगे, और सिंगुलर होता है हैज, तो हम लोग क्या कर देंगे, अ लाई हैजंट बीन टोल्ड बाय मी, अ लाई हैजंट बीन टोल्ड बाय मी। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई हैज ही आस्क्ड, व्हाई हैज ही वॉश्ड द प्लेस। ओके, सब्जेक्ट बनेगा द प्लेस नहीं, बट उससे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा WH वर्ड, WH वर्ड यानी वाई का वाई लिखेंगे। अब द प्लेस सिंगुलर प्लेस का बात हो रहा है तो हैज लगाएंगे, तो वाई हैज द प्लेस। एक कंडीशन जो याद रखना है वो याद रखिएगा, अगर आपका V3 हो तो वो चेंज होगा पैसिव में बनने के लिए। V3 हो तो वो पैसिव में चेंज होने के लिए बिन प्लस V3 में चेंज होगा। यस, अगर एक्टिव में V3 है तो वो पैसिव बनने के लिए BN बिन प्लस V3 में चेंज होगा। आया बात समझ में? क्लियर ना? अच्छी बात है। आइए, जैसे यहाँ पे क्या बन के तैयार हुआ, वाई हैज द प्लेस बीन वॉश्ड बाय हिम, वॉश्ड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। बोल रहा है हैव यू नॉट ईटन एप्पल्स, हैव यू नॉट ईटन एप्पल्स। अब बताइए, एक एप्पल के बारे में बात हो रहा है कि बहुत सारे एप्पल के बारे में बात हो रहा है? बहुत सारे के बारे में, और बहुत सारे के लिए आप लोग हैज लगाइएगा या हैव लगाइएगा, या यस हैव लगाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है जिस वर्ब में एस लगा होता है वो सिंगुलर होता है, बिना एस वाला प्लुरल होता है। तो प्लुरल एप्पल, तो इसीलिए हम लोग लिखे हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन बाय यू, है ना, हैव एप्पल्स नॉट बीन ईटन बाय यू। ओके जी, चलिए कुछ हम लोग इसी में और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए पहले क्या है एग्जाम्पल में, आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माई प्रॉमिस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे, माई प्रॉमिस हैज बीन केप्ट बाय मी, माई प्रॉमिस हैज बीन केप्ट बाय मी। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। बोल रहा है तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल, तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल। हम लोग क्या करेंगे, द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर, है ना। अब तेंदुलकर है तो ऑलवेज कैपिटल से लिखाएगा क्योंकि तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है। ओके जी, तो क्या करेंगे, द बॉल हैज बीन थ्रोन बाय तेंदुलकर। ओके, चलिए कुछ इसका पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, संभावना कहाँ तक बन सकता है। देखिए, पहला पॉसिबिलिटी ये होगा जो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हो, बिन हो, तो हम लोग का दिल कहता है भैया V4 आएगा, है ना। दिल क्या कहता है, जो हैज बिन हैव बिन के बाद V4 आता है।
कोई बात नहीं, जब आपको पता है V4 आता है तो लग जाएगा, कह देंगे हम भी, लेकिन वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और टेंस आपका क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग हैज बीन हैव बीन के बाद V4 आ गया, आना क्या चाहिए पैसिव में? V3, तो V3 आता तो पैसिव बोलते, लेकिन आ गया अपना V4 तो क्या बोलेंगे इसको? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ओके जी, और ये क्या करेंगे यहाँ पे? टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है आप लोग का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। आप लोग को पता है ना, हैज बीन हैव बीन के बाद अगर V3 है तो वो स्ट्रक्चर, वो सेंटेंस आपका पैसिव में कहलाता है ना। अगर उसके बाद बाय नहीं लगा हुआ है तो वही पैसिव, डायरेक्ट पैसिव कहलाता है। और ये चीज़ अभी स्पोकन में यूज किया जाता है, रिटन में यूज किया जाता है, और एग्जाम का भी पैटर्न इसी तरफ मूव कर रहा है। ओके, आया बात समझ में? अच्छी बात है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है, जरा इसको राइट रॉन्ग कीजिए आप लोग। पहला एग्जाम्पल में बोल रहा है अ बॉल हैज बीन कैचिंग। ओहो, अरे भैया हैज बीन और हैव बीन के बाद V4 नहीं आएगा। अगर V4 आएगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे बॉल है, बॉल तो नॉन लिविंग होता है, निर्जीव प्राणी होता है, और निर्जीव के साथ हम लोग V4 नहीं लगाते, V3 आना चाहिए था। देखिए ना, बोल रहा है ही हैज बीन कैचिंग। हाँ, ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही बना भैया। क्या बना? ही। और ही किसी लड़का के लिए यूज करते हैं जो लिविंग होता है, सजीव होता है, एक्टिव होता है, और एक्टिव के साथ हम लोग V4 का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है, बोल रहा है अ बॉल हैज बीन कॉट। यस, V3 आया, सब्जेक्ट नॉन डूअर नॉन लिविंग आया, हैज बीन के बाद V3 आया, पैसिव सेंटेंस है, डायरेक्ट पैसिव है, राइट है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, नेक्स्ट टेंस के बारे में, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। क्लियर ना? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव का है। क्या है जी? एक्टिव का है ना। इसमें कभी कभी ये V2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे, वो बात का बात है, रहने दीजिए। पहले इसको हम लोग पैसिव करते हैं। आपको पहले अभी बताए थे ना, जो नेक्स्ट क्लाउज जो होगा ना, वो क्लाउज जैसे का तैसे उठा के डाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात हम लोग को करना पड़ता है इसको पैसिव बनाना। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग बना देते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को हम लोग बना देते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। और ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज, अभी जस्ट बताए थे V3 को अगर पैसिव में चेंज करना पड़ता है तो वो चेंज होता है बिन प्लस V3 में। और आप लोग को पता हो चुका है जो V3 के बाद बाय लगाते हैं, क्योंकि V3 में काम खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, वर्क एक्शन फिनिश हो गया, तो हम लोग बाय लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। जो अदर वर्ड होता है वो रहता है। बाकी अगर क्लाउज है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल सा बात है। आइए ना कुछ इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। बट आप लोग को पता है ना इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव बनाना, वो करते क्या है, वो सब काम हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है। ओके, चलिए पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने है। द चिल्ड्रन हैड ईटेन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगिन, है ना। बच्चे सब जो थे वो खा किया, सारा का सारा केक खा गया पार्टी स्टार्ट होने से पहले, पार्टी शुरू होने से पहले सारा का सारा केक खा के फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसको जो हम लोग बनाएंगे
पैसिव, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के पास और लिखेंगे ऑल द केक्स। क्या लिखे, ऑल द केक्स। उसके साथ हम लोग हैड लगाएंगे और उसके बाद जो ईटेन था इसको चेंज करेंगे बिन प्लस V3 यानी बिन ईटेन। उसके बाद बाय लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को उठा के ले आएंगे तो बाय द चिल्ड्रेन, और बाकी जो बक्सा में था ऊपर वाला में वो बक्सा को उठा के लाए और जैसे का तैसे डाल दिए, खत्म कहानी, कुछ ये नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए, V3 है तो बिन प्लस V3 में चेंज कीजिए, बन के तैयार हो गया पैसे, कुछ ये नहीं है। देखिए ना, नेक्स्ट आप लोग का क्या है, एग्जाम्पल बोल रहा है शी हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर। हम लोग क्या करेंगे, अ लेटर, तो क्या लिखेंगे, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्टिव हर होता है ना, हैड का हैड और V3 है ना, तो बिन प्लस V3 में चेंज हो गया, तो रिटन चेंज हो गया बिन रिटन में। कितना आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है द प्लेयर्स हैड वन द मैच बिफोर सचिन केम। प्लेयर्स सब जो थे वो जीत चुके मैच सचिन के आने से पहले। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पैसे बनाने के लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ता है इतना पे, ये बक्सा को जैसे का तैसे उठा के डाल देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इतना पे। तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द मैच, हैड लगाएंगे, उसके बाद बिन, क्योंकि वन है ना V3, तो बिन प्लस V3, तो बिन प्लस V3 बाय, V3 के बाद बाय, और द प्लेयर्स को उठा के द प्लेयर्स, क्लियर ना। तो क्या लिखेंगे, द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स, और ये बक्सा उठा के डाल दीजिए बिफोर द सचिन केम। ओके जी, आप लोग को फील हो रहा होगा इतना आसान होता है बॉयज, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, क्या समझ में आया। 4 टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते, मतलब उसका पैसिव नहीं बनता। ओके जी, आइए अगर आप कहिएगा जो कैसे सर आप प्रूफ करके बताइए, देख लीजिए जरा प्रूफ। यहाँ पे क्या है, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, है ना, बस हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होता है, हैज हैव होता है, उसके बाद बिन होता है, V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका अगर पैसिव बनाने का बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए जो इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं, बना दिए, इस सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्लियर ना। चलिए वो भी बना दिए। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, वो भी कर दिए। बिन है तो बिन लिख देंगे, वो भी कर दिए। बट आप लोग को एक कंसेप्ट सिखाए थे भैया, जहां पे मिले V4, जहां पे मिले V4 और उस एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो आप उसको कीजिएगा बीइंग। क्या कीजिएगा, बीइंग प्लस V3। क्या क्या, बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं, यही करते हैं ना। तो हम लोग इस V4 को लिख दिए बीइंग और उसके बाद V3 लगाए, जो सेंटेंस को गंदा बना दिया, बेकार बना दिया, यूजलेसनेस बना दिया, खराब कर दिया, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बना नहीं पाते। अगर और अच्छे से समझना है तो याद रखिएगा, जैसे एक घर में 2 बीवी नहीं रह सकती, जैसे एक घर में 2 बीवी नहीं रह सकती, वैसे ही एक सेंटेंस में बिन और बीइंग आ नहीं सकता, बर्बाद हो जाएगा, लड़के मर जाएगा, के लिए ना सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो एक सेंटेंस में बिन और बीइंग नहीं होगा, जिस कारण ये सेंटेंस नहीं हो पाया पैसिव। ओके जी, कुछ एग्जांपल देख लीजिए, एक कहिएगा दिखाइए सर। तो शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, बनेगा क्या, अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हर। गलत बात,
बन नहीं सकता। समझ गए बात को? बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग बात करते हैं फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर। क्या क्या? सिंपल फ्यूचर का बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर जो आप लोग 10th से पढ़े थे उसमें क्या था? सब्जेक्ट हुआ करता था सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। याद है ना टेंस वाला? टेंस का वीडियो बना हुआ है, पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा वहां से, है ना। आइए तो क्या है आप लोग का? शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज। अब V1 है, याद रखिएगा अगर V1 हो ना तो आप लोग पैसिव बनाते समय क्या कीजिएगा? B प्लस V3 में चेंज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट आप लोग को कई बार बताया है, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। आफ्टर मॉडल V1 इज यूज, मॉडल के बाद तो V1 लगना निश्चित है ना। तो मॉडल के बाद V1 आ गया और आगे V3, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए V3 चाहिए ही चाहिए। पैसिव बिना V3 के तो होता नहीं है ना। तो अब इसको हम लोग B में चेंज कर दिए ना, तो इससे क्या हो गया? शैल विल भी खुश हो गया क्योंकि शैल विल के लिए V1 मिल गया, और ये V3 भी खुश हो गया क्योंकि V3 से पहले B आ गया। तो दोनों रूप से ये परफेक्ट हो गया। इसलिए हम लोग अगर फ्यूचर का बनाते हैं ना तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, आगे बात समझ में? चलिए, अच्छी बात है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो बोला है सी विल राइट अ लेटर। सी विल राइट अ लेटर। सी विल राइट अ लेटर बनेगा क्या? पैसिव। A letter will be written by her. A letter will be written by her. A letter will be written by her. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, बोल रहा है Why will he teach me? Why will he teach me? अब why WH वर्ड होता है और पैसिव बनाते समय WH वर्ड को WH वर्ड ही लिख देते हैं। लिख दिया WH वर्ड, है ना। अब यहाँ पे ही था तो ही के लिए हम लोग will का यूज किए। अब यहाँ पे ये मी आई बन जाएगा ना, तो आई के लिए शैल का यूज करेंगे। बात समझ में आया क्या? यस। तो क्या हुआ? तो why shall I be taught by him? Why shall I be taught by him? क्लियर कंसेप्ट, खत्म कहानी। आइए नेक्स्ट एग्जांपल है द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर। द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द लेटर। करते क्या है? द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द लेटर सब्जेक्ट बना, पोस्टमैन ऑब्जेक्ट बना, विल का विल लगा दिए, बी डिलीवर्ड बाय द लेटर। ओके जी, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट का एग्जांपल आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है सी विल राइट अ लेटर। सी विल राइट अ लेटर, तो क्या करेंगे? अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। ओके, आया बात समझ में? ये था आपका सिंपल परचेज, है ना। जरा देखते हैं जो भैया सिंपल प्रेजेंट में कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी ये होगा कि सब्जेक्ट होता है, विल शैल होता है, उसके बाद बी आता है ना। अगर V4 लगा दिए तो वो एक्टिव वॉइस बन जाएगा। यस, V3 लगाते हैं तब पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन विल शैल के बाद बी और उसके बाद V4 लगा दिए तो वो बन जाएगा एक्टिव वॉइस और टेंस का नाम होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये पॉसिबिलिटी है। ओके जी, नेक्स्ट। अगर कभी कभी क्या हो जो आपका सब्जेक्ट विल शैल बी और उसके बाद आपका V3 दिख जाए, मतलब पैसिव वॉइस है। कभी भी आपको बता चुके हैं, कई बार बताए हैं, जो B के बाद V3 है, कहीं का भी सेंटेंस हो, किसी भी एग्जाम का हो, पकड़ के कह दीजिए तुम पैसिव हो। चाहे इज के बाद V3 हो, एम के बाद हो, आर के बाद हो, वॉज के बाद हो, वर्ड के बाद हो, बी के बाद हो, बिन के बाद हो, बिंग के बाद हो, किसी के बाद V3 है, पकड़ के पैसिव बोल दीजिए। यस, यहाँ पे क्या है? पैसिव।
सिंपल फ्यूचर। टेंस का नाम सिंपल फ्यूचर। कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट हो विल शैल, उसका बी और उसका V3 अदर वर्ड आता है बिना बाई के, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। डायरेक्ट पैसिव बिना बाई के आया, बिना ऑब्जेक्ट के आया, डायरेक्ट पैसिव। स्पोकन का भी पैटर्न उसी तरफ चल रहा है, लिखने में भी यूज करते हैं और एग्जाम का भी पैटर्न उसी तरफ मूव कर रहा है। ओके जी, तो स्पीकिंग, राइटिंग एंड एग्जाम भी इसी तरह होता है, जो शैल, विल, बी, V3 अदर वर्ड बिना बाई के, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पैसिव। एग्जाम्पल है कुछ, आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो जी फर्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, सी विल बी रिटेन। सी विल बी रिटेन, ये भैया ये रिटेन आपका V3 है, और V3 तब आता है जब आपका एक सब्जेक्ट जो हो नन डूअर नन लिविंग हो, है ना। ये रॉन्ग हो गया। हाँ, अगर राइटिंग रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट है अ लेटर विल बी राइटिंग। भैया इस सेंटेंस में नन डूअर नन लिविंग को बना दिए सब्जेक्ट और उसमें लगा दिए V4, गलत ना होगा। हाँ, यहाँ पे V3 आना चाहिए था, क्योंकि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट नन लिविंग नन डूअर हो तो V3 लगता है। जब सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग हो तो उसके अकॉर्डिंग V1, V2, V4, V5 कुछ भी लग सकता है। क्लियर ना। आइए नेक्स्ट बोल रहा है सी विल बी राइटिंग। यस, सही है, सी विल बी राइटिंग, सही है। नेक्स्ट है अ लेटर विल बी रिटेन, ये भी सही है। ओके जी, अ लेटर विल बी रिटेन, कितनी आसान बात है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, क्योंकि अभी बताए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। आगे आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, हैव होगा, V3 होगा, अदर वर्ड होगा। ऐसा होगा तो इसको एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ओके, एक्टिव वॉइस बोलेंगे, है ना। वहीं पे अगर बात करें इसका पैसिव तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, है ना। क्योंकि ये सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के पास, विल शैल लग गया, हैव का हैव लग गया। V3 चेंज होता है, V3 चेंज होता है, आप लोग को पता है, बीन प्लस V3 में, है ना। तो बीन प्लस V3 उसके बाय, खत्म कहानी। क्लियर, समझ रहे हैं ना। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल हैव रिटेन अ लेटर, है ना, बनाइए पैसिव। अ लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम। अ लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम। अ लेटर विल हैव बीन रिटेन बाय हिम। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। द पुलिस विल हैव कैट द टेररिस्ट। क्या करेंगे इसका पैसिव, लिखेंगे द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। बस कुछ नहीं करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। है V3 तो बीन प्लस V3 में चेंज होगा। ओके जी, अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल रूल के बारे में। जी अभी तक जो था वो टेंस से रिलेटेड था, 12 टेंस को देख लिए, जिसमें से 8 का पैसिव बना है, 4 का पैसिव नहीं बना। अब हम लोग कुछ स्पेशल रूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट में आप लोग को बोले थे पैसिव मतलब वर्ब, वॉइस मतलब वर्ब, है ना। आज वर्ब के बारे में बात करेंगे, और वर्ब में ही आता है मॉडल। मॉडल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मॉडल्स। ओके जी, आइए उसके अंतर्गत आता कौन कौन है पता है। उसके अंतर्गत आता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। दिस आर मॉडल्स। ओके, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल्स बोलते हैं, है ना। आइए कुछ बात जानते हैं उनके बारे में, मॉडल्स के बारे में। बोल रहा है मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। मॉडल्स का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं। क्या, मॉडल्स का प्रयोग हम लोग भिन्न भिन्न तरीका से करते हैं। इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस, प्रोमिस, पॉसिबिलिटी, पावर, ड्यूटी, सजेशन एंड नेसेसिटी। यस,
जब बात नेसेसिटी का हो, नेसेसरी हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। जब कोई सजेशन देने का बात हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। जब आपका ड्यूटी का बात हो, कर्तव्य का बात हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। जब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाना हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। संभावना हो कोई भी चीज का, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। प्रॉमिस हो, पक्का वादा का बात हो, फिर भी मॉडल का यूज करेंगे। आया बात समझ में? तो ये सब फीलिंग तो अब आएगा, वो तो नाउन था, अब मेन फीलिंग यहाँ है। देखिए, जब हम लोग मॉडल का बात करें ना, तो अभी भी बात किए थे मॉडल के बाद भैया V1 आता है। क्या क्या? मॉडल के बाद तो V1 आता है और एक्टिव कहलाता है। क्या? यस, मॉडल के बाद V1 आता है और एक्टिव कहलाता है। अब इसको बनाना होगा पैसिव, तो पैसिव बनाना सिंपल है। क्या कर देंगे पता है? मॉडल को तो मॉडल लिख देंगे, V1 को हम लोग B प्लस V3 में चेंज करते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं? B प्लस V3 में, क्योंकि मॉडल के बाद तो V1 चाहिए ना, और B V1 होता है। खुश हो गया। चलिए कुछ बात करते हैं जरा स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो जरा समझ में आएगा अच्छे से। देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा, मॉडल्स होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। क्या क्या? सब्जेक्ट होगा, मॉडल्स होगा, V1 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। दूसरा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। पैसिव बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे पता है? हम लोग इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मॉडल का मॉडल लिख देंगे, V1 को B प्लस V3 में चेंज कर देते हैं और बाई लगा के वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट का बात। ओके जी, प्रेजेंट सेंस होगा। तो अगर बात हो पास्ट का तो ये होगा, और इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ये सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट बनने, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मॉडल मॉडल लगेगा, हैव का हैव आ जाएगा, और V3 चेंज होता है बिन प्लस V3 में। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इस पे, है ना, बिन प्लस V3। ये पास्ट सेंस के लिए आता है, क्लियर ना। पास्ट सेंस को दिखाने के लिए ये अपना आता है। ओके जी, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई फादर कैन फोरटेल द फ्यूचर। क्या करेंगे? द फ्यूचर को सब्जेक्ट बना दे, द फ्यूचर कैन बी फोरटेल्ड बाय माई फादर। सिंपल सा बात। ये हो गया पैसिव, ये था एक्टिव। इसको चेंज कीजिए। बोल रहा है हर कंपनी में गिव रिया अ न्यू ऑफिस। क्लियर ना। अब हम लोग इसको पैसिव दो तरह से बना सकते हैं। एक तो रिया को भी हम लोग ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और एक और न्यू कंपनी को भी ले सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। बट याद रखिएगा, रिया को सब्जेक्ट के रूप में लेना ज़्यादा अच्छी बात है कि रिया लिविंग है, और लिविंग को प्रायोरिटी देना ज़्यादा अच्छी बात होता है नॉन लिविंग के मुकाबले, है ना। कर तो दोनों तरह से सकते हैं। एक क्या बनेगा? और न्यू ऑफिस में बी गिवन टू रिया बाय हर कंपनी, है ना, ये भी सही है। नेक्स्ट, रिया में बी गिवन अ न्यू ऑफिस बाय हर कंपनी, राइट। दोनों होगा, ज़्यादा सही नीचे वाला होगा। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट है आप लोग के सामने एग्जाम्पल। बोल रहा है द स्टूडेंट्स शुड हैव लर्नड द बर्ड्स। स्टूडेंट को चाहिए पक्षी से भी सीखे, है ना। क्या बनेगा? हम लोग पहला तो लिखेंगे द वर्ड्स, इसको उठा के ले आए। द वर्ड्स शुड हैव बीन लर्नड बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट। ओके जी, समझ रहे हैं बात? आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द चिल्ड्रन couldn't have broken the window. The children couldn't have broken the window. The children couldn't have broken the window. हम लोग पैसे बनाएंगे the window couldn't have been broken by the children, है ना। The window
couldn't have been broken by the children. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हेडिंग बनाइएगा। क्या कर रहा है, देखिए अगर सामान्य सा सिंपल सा बात या एक्टिव का सेंटेंस होना तो हम लोग टू के बाद V1 का यूज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका पैसिव बनाना हो तो टू के बाद तो V1 चाहिए, तो B आएगा और V3 आएगा जी, क्योंकि हम लोग को पता है V1 B प्लस V3 में चेंज हो जाता है। जैसे V3 बिन प्लस V3 में चेंज हो जाता है, V4 बीइंग प्लस V3 में चेंज हो जाता है, वैसे ही V1 B प्लस V3 में चेंज हो जाता है। ओके, देखिए ना स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम वाज वर के बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या क्या यार, सब्जेक्ट प्लस इज एम वाज वर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे वाले को तो बोलेंगे एक्टिव वॉइस। बस पैसे बनाएंगे कैसे वो देखिए, वही ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाएगा, एजमर का इजमर, वाजवर का वाजवर, टू का टू, बट ये V1 जो है B प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B प्लस V3। कहाँ गया यहाँ पर से V3 भैया, लिखिए यहाँ पे चुपके से V3 है ना, V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या है, हैज हैव हैड के बाद टू आया, टू के बाद V1 है, और जब टू के बाद V1 होता है तो वो B प्लस V3 में चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, हैज हैव का यूज हैज हैव का हैज हैव हैड कर देंगे, टू का टू लिख देंगे, और V1 B प्लस V3 में चेंज हो जाएगा, और बाई लगा के इस सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे, बात खत्म। क्या समझ में आया, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड के बाद टू प्लस V1 है ना, तो उसको 2B प्लस V3 में चेंज करके पैसिव बना देंगे। आइए ना कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल बोल रहा है, माई वाइफ वाज टू बाई अ नेकलेस, माई वाइफ वाज टू बाई अ नेकलेस। अब क्या करेंगे हम लोग, अ नेकलेस को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बोलेंगे अ नेकलेस वाज टू बी बाउट बाई माई वाइफ। यस, अ नेकलेस वाज टू बी बाउट बाई माई वाइफ। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग का है, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। क्या करेंगे पता है, इट लगाएंगे सब्जेक्ट, इट के साथ हैज लगाएंगे, टू का टू लिखेंगे, डू को लिखेंगे बी डन बाय मी, है ना, इट हैज टू बी डन बाय मी, इट हैज टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट बोल रहा है, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। क्या करेंगे, वही बात, यहाँ हैव था यहाँ एम था, तो कोई बात नहीं, घबराना का है। तो इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी। कितना आसान, कितना सिंपल। नेक्स्ट देखिए, बोला राम हैड टू प्ले क्रिकेट, राम हैड टू प्ले क्रिकेट। क्या बनाएंगे, क्रिकेट को बनाइए सब्जेक्ट, तो क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय राम, है ना, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड बाय राम। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर। क्या होता है, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी, अ लेटर टू बी रिटन बाय मी, है ना। अ लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज लगाएंगे उसके लिए, है ना, टू बी रिटन बाय मी। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, आप लोग के सामने है डबल ऑब्जेक्ट वाला। कौन वाला, डबल ऑब्जेक्ट। कभी कभी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट डबल हो जाता है ना। अब डबल ऑब्जेक्ट वाले को कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ये सेंटेंस आपके सामने है, ही गेव मी अ बुक, ये भी है ऑब्जेक्ट, ये भी है ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अभी तो रिया वाला था ना, वही है, इसको सेपरेट रख दिए, वहाँ समझ गए थे बट फिर यहाँ पे सेपरेट कर दिया आप लोग को। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मी को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट और बुक को भी बना सकते हैं, बट मी को बनाना ज़्यादा बढ़िया होगा और बुक के तुलना में, है ना। तो पहला बनाते हैं, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम,
मी बन गया आई, और ये गेव है तो गेव पास्ट का बात है तो वॉज लगाएंगे, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। समझ में आ गया बात? सही है। एक हम लोग बना सकते हैं अ बुक, क्या देखिए गलत लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे? अ book was given to me by him, a book was given to me by him। ये भी आपका सही हो गया, राइट हो गया। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है he told me a story, बनेगा क्या? मी को बना दीजिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा। यस, तो I was told a story by him, I was told a story by him। नेक्स्ट आप लोग का सेंटेंस है, बोल रहा है the principal has given me a prize, the principal has गिवन मी अ प्राइज। हम लोग क्या करेंगे? मी को आई बनाएंगे ना, तो आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल, आई हैव बीन गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है द टीचर टॉट हर इंग्लिश, द टीचर टॉट हर इंग्लिश। क्या बनाएंगे पता है? हम लोग यहाँ पे हर को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश को भी बना सकते हैं सब्जेक्ट। तो हर को बनाना ज़्यादा बढ़िया, तो हर का लिखेंगे सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, सी वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग अभी वॉइस पढ़ रहे हैं। आज वॉइस का लास्ट पार्ट देखेंगे, ये फोर्थ पार्ट है। ओके जी, आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के साथ साथ जो भी कंडीशनल होता है वॉइस में वो, और आखिर कौन कौन सेंटेंस का वॉइस नहीं बनता है वो सब देखने वाले हैं आज। अगर आप लोग पिछला तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए और पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन आज मिल जाएगा आप लोग को वॉइस का। देखिए पहला सेंटेंस आप लोग के सामने है इंपरेटिव सेंटेंस। आप लोग सुने होंगे इंपरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, कम हियर, गो देयर। ये सब ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का जो बात होता है ना, ये अपना इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर ना? ये इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे देखें यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में होता है V1 फिर ऑब्जेक्ट, जैसे क्या ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, तो ये हो गया V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका कहलाता है एक्टिव वॉइस। क्लियर ना? अगर इसको हम लोग बनाना चाहेंगे पैसिव तो क्या करेंगे पता है? लेट लगाएंगे, लेट से बनाएंगे, LET लेट। और एक बात याद रखिएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। क्लियर ना? दुनिया के किसी भी सेंटेंस में अगर लेट हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज कीजिएगा, सब्जेक्टिव केस का नहीं यूज कीजिएगा। ओके जी, चलिए तो ये आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये जो V1 है वो B प्लस V3 में चेंज होगा। क्लियर ना? कल भी बताए थे ना, जो V1 B प्लस V3 में चेंज होता है, V3 बिन प्लस V3 में चेंज होता है, और V4 बीइंग प्लस V3 में चेंज होता है। ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे क्या है? V1 है ना, तो B प्लस V3 में क्या हो गया? चेंज हो गया, और बन के तैयार हो गया आप लोग का पैसिव वॉइस। ओके, चलिए कुछ एक सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है ओपन द डोर। क्या क्या? यस, ओपन द डोर। अब ओपन द डोर को क्या करेंगे? लेट द डोर। क्या? लेट। अब इसको ले आएंगे यहाँ पे द डोर, लेट द डोर, और ये ओपन तो बी ओपेंड है ना, तो लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। ओके जी, बस सिंपल होता है। वैसे ही देखिए ना, पोस्ट दिस लेटर है ना, तो पोस्ट दिस लेटर हम लोग क्या करेंगे? लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ओके जी, आइए नेक्स्ट है वही ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट में कुछ एडवाइस वाला बात होता है। देखो बाबू, तुमको ये करना चाहिए, है ना। मोरल एडवाइस क्या होता है जी? मोरल एडवाइस। एक होता है एडवाइस और एक होता है मोरल एडवाइस, सलाह, और एक होता है नैतिकता के साथ सलाह। एक होता है जनरली सलाह आना चाहिए, और एक होता है तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया नैतिक सलाह, है ना। जैसे देखिए ना, नैतिक सलाह हो चाहे सलाह हो, वो भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? और इसको जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे पता है? बस
ये ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट जो बनेगा, ये ऑब्जेक्ट, तो पहले तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे शुड, क्योंकि चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। जैसे चाहिए का बात आता है ना, तो हम लोग शुड का यूज करते हैं, है ना। तो ये तो बन जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, शुड लगाएंगे। और शुड आपका मॉडल होता है, क्या होता है जी, मॉडल। मॉडल विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब क्या होता है, मॉडल होता है। तो आपको पता होना चाहिए, हम कई बार बताए हैं, जो आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। यस, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज। आज के बाद दुनिया के किसी सेंटेंस में आपको विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू दिख जाए, वहां पे V1 दिखना चाहिए। यस, V1 दिखना चाहिए। अगर V1 नहीं है ना, तो B दिखना चाहिए, क्योंकि B आप लोग को पता है, B आपका V1 होता है, बिन आपका V3 होता है, बीइंग आपका V4 होता है। क्लियर ना, क्या होता है जी, V4 होता है। तो आपके पास मॉडल के बाद V1 चाहिए, और नहीं तो B चाहिए, क्योंकि B V1 होता है। ओके, देखिए ना, तो यहाँ पे क्या है, B प्लस V3 बन के तैयार हो गया आपका पैसिव। ओके जी, चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल बोल रहा है रिस्पेक्टेड योर टीचर, रिस्पेक्टेड योर टीचर। यस, रिस्पेक्टेड योर टीचर, क्या करेंगे पता है, योर टीचर को सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या लिखिए, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। कितना सिंपल होता है, बस ऐसे ऐसे ही हम लोग इजीली पढ़ेंगे, इजीली। यार पढ़ाई सबसे सिंपल चीज है, बस लगन होना चाहिए, मोहब्बत हो जाए, बात खत्म। प्रेशर नहीं लेना, पढ़ाई में प्रेशर नहीं लिया जाता है, बट लोग क्या करते हैं, प्रेशर ले लेते हैं। भैया प्रेशर कुकर थोड़ी है, यहाँ प्रेशर लेंगे, नो, सिंपली। देखिए ना, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ये मॉडल एडवाइस हो गया। लव योर कंट्री, क्या करेंगे, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। इसको यहाँ पे ले आए और उसका शुड लगा दिए, चाहिए, और लव है तो B प्लस V3 में चेंज हो गया। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, सिंपल है, द पुअर सब्जेक्ट बनाइए, तो क्या है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। आइए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा इंपरेटिव में निगेटिव वाला। यस यस यस, इंपरेटिव में कौन वाला जी, निगेटिव वाला को थोड़ा बात करते हैं, निगेटिव इंपरेटिव। ओके, जैसे देखिए ना, बोलता है डोंट इंसल्ट द पुअर, कहते हैं ना जी, तो डोंट इंसल्ट V1, और जो ऑब्जेक्ट है वो लगा दिए, इंसल्ट द पुअर। तो ये कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, पहले तो डोंट होगा, उसके बाद V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, कहलाएगा क्या, एक्टिव वॉइस। यस, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। अगर इसको बनाना है पैसिव, तो बस वही वाला काम करना है, या तो लेट ले आइए, या फिर सब्जेक्ट में स्टूडेंट भी करके बना सकते हैं। जैसे देखिए ना, क्या करेंगे, पहला तरीका है नंबर 1, फर्स्ट वे, जो आप लोग लेट लगा दीजिए और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दीजिए। यस यस, ऑब्जेक्ट ही लिखाता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखाते, कुछ और नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट है ना, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, डोंट वाला नॉट लगा देंगे, और V1 है तो B प्लस V3 में चेंज कर देंगे, बस सिंपल सा फंडा ये हो गया। दूसरा तरीका है, क्योंकि अपना जो ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात होता है ना, तो निगेटिव में पते नहीं चलता है जो ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट देख कर रहा है। यस, तो इसलिए हम लोग दोनों तरीका से बना सकते हैं, ये तरीका भी चलेगा, ये तरीका भी चलेगा। बाहर नहीं निकलो, है ना। अब डोंट इंसल्ट द पुअर, ये लोग के नेचर पे डिपेंड है, इसे ऑर्डर भी मान सकते हैं, सलाह भी मान सकते हैं, है ना। तो निगेटिव इंपरेटिव को हम लोग इसीलिए दोनों तरीका से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B प्लस V3, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट प्लस B प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस स्टूडेंट प्लस B प्लस V3। ओके जी, ये होता है आपका। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, तो देखिए बोल रहा है डोंट इंसल्ट द, ओहो जो हम लोग सोच रहे थे वही नीचे में था, नहीं। चलिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो क्या बनाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। दूसरा क्या है,
The poor shouldn't be insulted. The poor shouldn't be insulted. The poor shouldn't be insulted. बस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, डोंट प्लग द फ्लावर। भैया फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग द फ्लावर। क्या बनाएंगे पता है? बस लेट से बनाइए पहले, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। दूसरा तरीका है, द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लक्ड, द फ्लावर शुड नॉट बी प्लक्ड, द फ्लावर शुड नॉट बी प्लक्ड। ओके जी। नेक्स्ट एक कंसेप्ट क्या होता है, V1 होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? V1 ऑब्जेक्ट, जैसे हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, है ना, कम हेयर, ये सब टाइप का होता है। अब उसमें क्या होता है भैया, ऑर्डर का भी बात हो सकता है, रिक्वेस्ट का भी बात हो सकता है, सजेशन का भी बात होता है। अगर ऑर्डर का बात है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, क्या क्या, यस, ये जो है यहाँ पे ऑर्डर्ड कर देंगे। रिक्वेस्ट का बात है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देंगे, सजेशन का बात है सजेस्टेड कर देंगे, बस, है ना। करना क्या होता है, आपको पहले यू लगाना पड़ता है और यू के बाद आर लगा देते हैं। क्या करते हैं? आर। अब यू के साथ तो आर ही लगाएंगे ना, है ना, आर लगा देते हैं और ये V1 को हम लोग V3 में चेंज कर देते हैं और उसके बाद 2 + V1 फिर ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। बस यही सिंपल सा फंडा करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, बोला प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आप मेरी मदद करो ना, तो यू, है ना, तो अपने मन से यू लगाते हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके जी, है ना, किसी से हेल्प करवाना है, हेल्प चाहिए तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना, क्या हेल्प पगला, है ना, नहीं ना। आइए नेक्स्ट, काइंडली सेंड मी 10,000 रुपीज, काइंडली सेंड मी 10,000 रुपीज। क्या बनाएंगे पता है, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट है, टू सेंड मी 10,000 रुपीज। और कितना सिंपल होता है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ध्यान देना है जो आपका ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट में से क्या हो रहा है, सजेशन का बात है सजेस्टेड करेंगे, ऑर्डर का बात है तो ऑर्डर्ड करेंगे, रिक्वेस्ट का बात है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, बात खत्म, सिंपल सा होता है ना। तो सीधे क्या किए, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 10,000 रुपीज। ओके जी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, कम हेयर, कम हेयर, भैया इधर आओ, कम हेयर, है ना, तो यू कम हेयर, तो कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। नेक्स्ट स्टैंड अप, स्टैंड अप ऑर्डर देंगे ना कि रिक्वेस्ट करेंगे, स्टैंड अप ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। ओके जी, समझ रहे हैं ना बात, बहुत अच्छी बात है। चलिए अपने जितना दोस्त वगैरह उन सबको शेयर कर दीजिए भैया। हाँ आइए, एक जो नोट है जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग को जब बोले सेंटेंस आप कहिएगा सबका बना दे। एक बात बताइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनेगा हो, पैसिव नहीं ना बनेगा, नहीं बनता है, ना ऑप्टेटिव का बनेगा और ना एक्सक्लामेटरी का बनेगा, ये सब का बनता ही नहीं है पैसिव, है ना। अगर ट्राई करना है तो देते हैं। जैसे देखिए बोल रहा है गॉड ब्लेस यू, यही है ना जी ऑप्टेटिव सेंटेंस, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, है ना। अब क्या इसका पैसिव क्या बनाएंगे, आपको भगवान के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है, हाँ नहीं ना, तो बस इसीलिए ये सब टाइप के सेंटेंस का हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। तो याद रखिएगा, लिख के रख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस यस यस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि लेट के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, फिर बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा। यस, तो इसको क्या बोलेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये एक्टिव। चेंज करना होगा पैसिव में, पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, लेट का लेट नोट कर देंगे। अब क्या करेंगे पता है,
ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, यस यस यस, ये वाला ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे और ये V1 को B प्लस V3 में चेंज करके ये वाला ऑब्जेक्ट लगा देंगे बाई के बाद। बस कुछ नहीं करना, हाँ कुछ नहीं करना है, और करना ये है बस लेट का लेट लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे कर लेंगे और V1 को क्या कर देंगे B प्लस V3 में चेंज करके बाई लगा के, और ये अगला वाला ऑब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। बात खत्म, मामला सेट, मामला सेट हो गया। आइए ना एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो क्या करेंगे, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। ओके जी, नेक्स्ट देखिए बोल रहा है लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क, लेट हिम कंप्लीटेड द वर्क, क्या बनाएंगे पता है, लेट का तो लेट लिखेंगे, उसके बाद ये वर्क, द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने है, बोले लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, क्या करेंगे पता है, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। यस, आया बात समझ में, ये होता है आप लोग का पैसिव। चलिए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट हो जाता है जो आपका लेट अस डांस टुगेदर, क्या कहते हैं, लेट अस डांस टुगेदर, चलो साथ में मिलकर डांस करते हैं, है ना, इस टाइप का। इस देखिए ना क्या आएगा, लेट अस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लेट अस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। पैसिव क्या बनाएंगे इसका पता है, बस सिंपल होता है, इसको करेंगे इट इज, क्या कर देंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड V1 प्लस अदर वर्ड। बस ये क्या है ना, लेट अस को, लेट अस की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद इस अस को हम लोग वी में चेंज कर देंगे, और उसके बाद चाहते हैं तो चलिए डांस करने, तो शुड लगा देंगे, और शुड के बाद तो हम लोग को V1 चाहिए ही चाहिए, तो ये V1 आ जाएगा और ये अदर वर्ड आ जाएगा जो बचेगा। ओके जी, आइए जैसे एग्जांपल के थ्रू देख, लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस प्ले टुगेदर, तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, है ना। आइए नेक्स्ट बोल रहा है लेट अस डांस, लेट अस डांस, तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। आइए कुछ सेंटेंस हम लोग इस टाइप का देखते हैं जो हु से बनता है, हु है ना, अब हु वाला नहीं, हु ये वाला है ना, हु मतलब कौन होता है, कौन भी होता है। आइए इस टाइप का अगर जो होगा तो क्या बनता है पता है, हु प्लस V1 V5 या V2, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। हम लोग V3 और V4 वाले भी बनाएंगे, चेक करेंगे, बट पहले ये देखिए V1 V2 और V5 का। अगर इसका पैसिव, ये तो आपका एक्टिव है ना, इसका अगर पैसिव बनाइएगा तो क्या करना होता है पता है, हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में, हु को चेंज कर देंगे बाय हुम में, और उसके बाद इज एम आर, अगर V1 या V5 है तो इज एम आर का यूज करेंगे, अगर V2 है तो वॉज वर्ड का यूज करेंगे। ओके जी, और ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद V3 लगा देंगे। बस दूसरा तरीका है जो आप चाहिएगा, देखिए हम हु को बाय हुम नहीं करना चाहते हैं, हम हु को हु ही रहने देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, जो आप चाहिएगा वही होगा, क्लियर ना। तो हम लोग क्या किए, हु का हु ही रहने दिए। अब ये इसको V1 V5 है तो इज एम आर में से कोई लगा दिए, V2 है तो वॉज वर्ड में से कोई लगा दिए। ओके जी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, और उसके बाद V3 प्लस बाय, यहाँ पे बाय पहले आ गया था तो बाय होम हुआ था, यहाँ बाय बाद में लगा के क्वेश्चन मार्क लगा के निकल जाएंगे, हो गया मामला सेट। यस, देखिए ना एग्जाम्पल बोल रहा है हु टीचेज अन्नू, भैया हु टीचेज अन्नू क्या बनाएंगे, बाय होम। यस, बाय होम इज अन्नू डॉट, अन्नू कैपिटल, बाय होम इज अन्नू डॉट, बाय होम इज अन्नू डॉट, हु बाय होम में चेंज हो गया। अब टीचेज है, प्रेजेंट का बात हो रहा है, अन्नू के लिए इज का यूज करेंगे, तो इज अन्नू, और टीचेज का V3 डॉट होता है, हम लोग चेंज कर दे V3। ओके जी, नेक्स्ट
हु इज अन्नू टॉट बाय, है ना, हु इज अन्नू टॉट बाय। कैसे? क्योंकि हु का हु लिख दिए, दूसरा तरीका से बोल रहे हैं, और अन्नू के लिए इज अन्नू और टॉट लास्ट में बाय लगा दिए, बात खत्म, मामला सेट हो गया। बोलिए बात समझ में आया क्या? यस, ऐसे होता है अपना पैसिव। चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग, है ना। आज हम लोग समाप्त कर देंगे वॉइस को। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है, बोल रहा है हु के बाद इज एम आर वॉच वर्ड V4 ऑब्जेक्ट। बोले थे ना V3 और V4 भी आएगा, ये आ गया आपका V4, है ना। इसका अगर पैसे बनाना होगा तो क्या करेंगे पता है? हु को बाय हुम पहले लिखेंगे, इज एम आर है तो इज एम आर, और ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और V4 को हम लोग बीइंग प्लस V3 में चेंज करते हैं। यस यस, क्या करते हैं? बीइंग प्लस V3 में चेंज करते हैं। बीइंग प्लस V3 में हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ओके जी, आइए दूसरा तरीका है, हु को हु ही रहने दें और इज एम आर वाजवर लगा के ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, और V4 को बीइंग प्लस V3 में चेंज करके लास्ट में बाय लगा के काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे बनाया जाता है। ओके जी, आइए ना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, हु वाज टीचिंग हिम, हु वाज टीचिंग हिम, क्या करेंगे? बाय हुम करेंगे। करेक्ट करेंगे, बाय हुम वाज ही बीइंग टॉट, बाय हु वाज ही बीइंग टॉट। ओके, नेक्स्ट है जो हु को हु ही छोड़ सकते हैं, वाज को वाज लगाएंगे, हिम का सब्जेक्टिव ही होता है तो ही बीइंग टॉट, और लास्ट में बाय लगा के मामला सेट कर सकते हैं। ओके जी, ये होता है। एक देखिए लास्ट कंसेप्ट है आप लोग के सामने, बस लास्ट, इसी के साथ हम लोग का वॉइस समाप्त हो जाएगा। देखिए लास्ट कंसेप्ट आप लोग हु प्लस हैज हैव हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि आप लोग को पता है भैया V3 जब वो आएगा ना एक्टिव में तो उससे पहले हैज हैव हैड में से कोई ना कोई दिखना ही चाहिए। यस, दुनिया के किसी सेंटेंस में अगर V3 है और सेंटेंस एक्टिव है तो हैज हैव हैड में से कोई चाहिए ही चाहिए। ओके, आइए ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? हु को बाय हुम कर देंगे, हैज हैव हैड तो हैज हैव हैड कर देंगे, और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, और V3 को बिन प्लस V3 में चेंज करते हैं। क्या है ना, स्टार्ट में जो पढ़े थे वही सब बात है, कुछ टेंशन नहीं लेना होता, बस रिवीजन प्रैक्टिस में परफेक्ट। ओके जी, प्रैक्टिस करते रहिए, मस्ती में खुश होके इजीली सवाल बनेगा। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट तरीका जो हु को हु ही छोड़ सकते हैं, हु हैज हैव हैड का हैज हैव हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन V3, लास्ट में बाय लगा के मामला सेट कर सकते हैं। ओके भैया, आइए एग्जाम्पल देखिए। बोल रहा है हु हैज स्टोलन हर बुक, हु हैज स्टोलन हर बुक, तो क्या करेंगे? हु को बाय होम कर दीजिए, हैज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हर बुक को हर बुक कर दिए, बिन स्टोलेड। ओके, दूसरा तरीका है, हु को हु छोड़ दीजिए, हर बुक के लिए हैज लगाएंगे, हु हैज हर बुक बीन स्टोल्ड बाय। ये होता है आपका पैसे। उम्मीद है ये पूरे वॉइस आप लोग को बिल्कुल 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 समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी एग्जाम के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हैं, 100% क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखिए, हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सारे ग्रामर के पूरे चैप्टर को कंप्लीटली समझने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें निर्माण इंग्लिश को, और जितना अपना दोस्त है उन सारे के बीच शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।